Hello students, welcome to Past International Senior Secondary School, class 12 English medium. लेसन रनिंग था अपना सॉल्यूशन और ला। आज अपन बात करेंगे टॉपिक पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत स्मॉलेस्ट अपन बात नहीं, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बट कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। होता क्या है, देखिए ये सर ऐसा मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर जिसकी लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट्स का जो अपन बात करेंगे कंपोजिशन है, उन कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो कैसी होती है, डेफिनाइट होती है ना, फिक्स होती है, डिफाइनाइट होती है ना। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइल मिक्सचर के फॉर्मेट में देखा जाए। ठीक है सर, तो अपना देखो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे अपने देखो हेडिंग है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ओके, नाउ डेफिनेशन, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड, याद रखिएगा टू और मोर लिक्विड कंपोनेंट्स हैविंग definite composition in a liquid and vapor phase. That is the important thing. What is the mixture of two and more than two liquid components having definite composition in a liquid and vapor phase, boil like a pure liquid. अगर अपन उसको बॉइल करेंगे तो कैसा होगा, बिल्कुल प्योर लिक्विड की तरह क्या करेगा, बॉइल होगा, ना कि मिक्सचर की फॉर्मेट में बॉइल होगा। एट्स द बॉइल लाइक अ प्योर लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर ये बात होती है, इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइल मिक्सचर। बिकॉज ऑफ ये क्या हो रहा है, फिक्स टेम्परेचर पर प्योर कंपोनेंट्स की जैसे बिहेव करता है, दैट्स व्हाई दे कॉल इट कांस्टेंट बॉइल मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, यहां से लर्न कर लीजिएगा। ओके, देखिए नाउ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड मैक्सिमम वेपराइजेबल एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, यानी ऐसा मिक्सचर जो वेपर फॉर्मेट में ज्यादा कन्वर्ट हो जबकि बॉइलिंग उसकी लोअर हो, है ना। मैक्सिमम वेपराइजेबल and minimum boiling azeotrophs. Okay, first of all start the definition of maximum vaporizable and minimum boiling azeotrophs. What is the definition? The boiling point of azeotropic mixture is lower than the boiling point of either of the pure component. यानी जो मिक्सचर आपने क्रिएट किया है, उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, आपने जो कंपोनेंट्स मिलाकर के तैयार किया है, उन सारे कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, लोअर होगा। बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, लोअर होगा। मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कैसा होगा, लोअर अगर है, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम वेपराइजेबल एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। ठीक है सर, ये होते कौन है, दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। वो क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं। एग्जांपल की बात करें, देखेंगे क्या होगा, वाटर प्लस मिथेनॉल, क्या हो जाएगा, वाटर प्लस मिथेनॉल क्या था, पॉजिटिव डेविएशन वाला था। और पॉजिटिव डेविएशन वाले हमेशा कैसे होते हैं, मैक्सिमम वेपराइजेबल एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। यानी इनके मिक्सचर का अगर मैं बात करूं, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर एंड मिथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, लोअर होगा। समझ में आई बात। वाटर का आपको पता है सर बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और इनका 78 होता है। इन दोनों के से भी क्या होगा, लोअर होगा। दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम वेपराइजेबल एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। आगे बात समझ में चलिए। नाउ नेक्स्ट, मिनिमम वेपराइजेबल एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। सेकंड हेडिंग इज मिनिमम वेपराइजेबल एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। जस्ट इसका अपोजिट होगा। इट मींस the boiling point of azeotropic mixture is higher than the boiling point of pure components. It means जो mixture है उसका boiling point हमेशा pure component के boiling point से क्या होगा, higher होगा। तो हमने क्या लिखा, the boiling point of azeotropic solution is higher than the boiling point of either of the pure component। अब होते कौन से हैं,
दिस इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल की बात करें, देखेंगे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एग्जांपल क्या है? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। आपने कल लास्ट क्लास में देखा था एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या थे? नेगेटिव डेविएशन वाले। क्या शो करेंगे? आपके मिनिमम वेपराइजेबल एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्स के फॉर्मेट को शो करेंगे। तो देखिएगा इसी फॉर्मेट में आपको नोटबुक में भी नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप लैंग्वेज को नोटबुक में डाउन करिएगा। Now next topic is a colligative properties. Colligative properties most important topic है आपका इस लेसन का, जहां से बोर्ड एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पुट जरूर होंगे। अब देखेंगे सर colligative properties होती क्या? सर ऐसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। नेचर से कोई रिलेटेड नहीं है, आपने कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है उस पर डिपेंड करेंगे। दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड colligative properties। ओके, चलिए डेफिनेशन क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। These properties are not related to nature of solid। किस तरीके का नेचर है डजंट मैटर, इट इज कंपोनेंट। These properties of solution are called colligative properties। इसको हम क्या बोलेंगे? colligative properties। In your syllabus 4 types of colligative properties are classified। So the colligative properties are classified into 4 types। First of all, relative lowering vapor pressure। इससे रिलेटेड अपन लोगों ने बात कही थी, याद करो आप लोगों को कि PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। ये अपन लोगों ने जो है वो किया था राउल्स लॉ से पहले वाली बात में। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हो गया था, डिस्कस हो गया था। चलिए नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आना? एलिवेशन आना। नाउ थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को कम हो जाना, दैट्स कॉल्ड ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। एंड लास्ट एंड फाइनल, ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज द बायोलॉजिकल टॉपिक। यहाँ आपके बायोलॉजी में भी वर्क करेगा यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन इसको अपन केमिस्ट्री के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डेरिवेशंस एंड इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो इसको आप नोट यहां तक नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन और डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।